हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे बीपीएससी एंड सीडीपीओ रिलेटेड करेंट अफेयर्स, जिसमें कि सेट 1 आपका हो चुका है और आज ये सेट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट 1 हम लोग देख चुके थे, 30 क्वेश्चन का सेट था। और ये सेट 2 है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हैं और इसी प्रकार कुल 20 सेट आने हैं। तो इस प्रकार कुल 600 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार मशरूम उत्पादन में हाल ही का रिपोर्ट है, देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और बता दें, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र, सॉरी, पहले स्थान पे उड़ीसा है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे पे अपना बिहार है। दूसरा क्वेश्चन, बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी पोखरण, राजस्थान। एनटीपीसी का एक पोखरण जो कि राजस्थान में हो, वहाँ पे प्लांट है जो कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। वहीं से प्राप्त करने के लिए बिहार ने 300 मेगावाट प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। सौर ऊर्जा में बता दें कि सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटका भारत में नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोर प्रसाद सिंह। चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि बीवी समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो झींगा मछली उत्पादन में भारत एक निर्यातक देश के रूप में है और फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर में जो है, वहाँ पे झींगा मछली के बीज का उत्पादन केंद्र बनाया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में डॉक्टर प्रभात रंजन को ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान का संबंध स्वच्छता से है। स्लम बस्तियों में अस्वच्छ तरीके से लोग रहते हैं, तो वहीं पे स्वच्छता का प्रबंधन करना है। पटना नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है घरौंदा से घर नामक अभियान। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला? तो सचिवालय भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का
पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट यानी 68 विकेट लेकर बिशन सिंह बेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड था रणजी के एक ही सत्र में 64 विकेट लेने का, और उसे तोड़ दिया है बिहार के खिलाड़ी ने 68 विकेट लेकर। तो वह खिलाड़ी कौन है? तो बिहार रणजी टीम के कप्तान आशुतोष अमन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के किस नियम को निरस्त कर दिया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 5A। क्वेश्चन नंबर 10, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है? तो यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत के रूप में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना शुरुआत किया गया है। कोरोना के काल में जिनके माता पिता में किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों को 2500 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो यह योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। क्वेश्चन नंबर 13, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? तो 30 गीगावाट इसका आंसर हो जाएगा। हम बता दें कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में भारत कुल 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। पेरू का नया राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड्रो कैस्टिलो। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो यह योजना अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में किस जगह पे लगाएगी? आपके ऑप्शन है पटना, रांची, मथुरा एंड लखनऊ। इसका आंसर मथुरा हो जाएगा। IOCL के द्वारा देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा में लगाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। ICC की तरफ से जुलाई 2021 में जारी रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रही है? तो ICC के द्वारा जुलाई 2021 में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें मिताली राज महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रही है।
20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया गया है? तो यह 97, इसका आंसर बी हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जुलाई 2021 में जीवन योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 नई पहल का उद्घाटन किया। यह निम्नलिखित में किस अभियान का अंग है? तो हम लोग जो आज़ादी के 75वें वर्ष पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसका यह एक भाग है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 20, 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और इस अवार्ड को पाम डिओर कहा जाता है? तो टाइटन फिल्म को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? VVI, ये भी 21 का आंसर चीन हो जाएगा। तो चीन ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय, और इसके अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 885 एकड़ भूमि पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? तो दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सोलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सीमा नंदा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम, जो कि 14 शतक केवल 81 पारी में, और जो कि दुनिया में सबसे तेज है। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो कुर्था नेपाल का एक जगह है। तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया? और जो भी काम पहला होता है वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो हरियाणा के गुरुग्राम स्थान पे देश का पहला अनाज ATM खोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश ने 689 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत की सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? और इसका भी सही आंसर नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किस देश में होगी? तो इसका सही आंसर भारत है। भारत में 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रहा है। और सेट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की मृत्यु भूख के कारण हो जाती है। तो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी किया है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, हर 1 मिनट में 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन का ये दूसरा सेट समाप्त हुआ। और अगर पहला सेट आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए और उसे देखिए, फिर कंटिन्यू रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक लाइक हमें ढेर सारी एनर्जी दे जाता है। थैंक यू।